हेलो दोस्तों, हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग अभी तक हाई बटन नहीं दबाए हैं तो प्लीज़ हाई बटन को दबा दें। एक दिन रात को मैं और मेरे चाचा हम दोनों सो रहे थे। अचानक मेरी नींद खुली। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि विक्रम चाचा अपने बिस्तर से उठे और कमरे से बाहर चले गए। न जाने क्यों मेरे मन में उत्सुकता जाग उठी कि इतनी रात को विक्रम चाचा कहाँ जा रहे हैं। यह जानने के लिए मैं कमरे से बाहर आई। मैंने देखा कि विक्रम चाचा मेरी माँ के कमरे की ओर जा रहे थे। अब मेरी उत्सुकता और बढ़ गई कि विक्रम चाचा माँ के कमरे में क्यों जा रहे हैं। यह देखने के लिए मैं माँ के कमरे की खिड़की के पास गई। उनकी खिड़की खुली हुई थी। मैंने खिड़की से माँ के कमरे में झांकना शुरू किया। मेरी माँ अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। अब विक्रम चाचा ने अपनी शर्ट उतारी और फिर उन्होंने अपनी बेल्ट खोल दी। उसके बाद वह धीरे धीरे मेरी माँ के ऊपर। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी तब की है जब मैं 16 साल की थी। हमारा परिवार एक छोटे से गांव में रहता था। मेरे पिता का निधन तब हुआ था जब मैं बहुत छोटी थी। मेरे पिता के जाने के बाद हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी तरह बिगड़ गई थी। उस समय मेरे परिवार में केवल मेरी माँ और मैं ही बची थी। मेरी माँ ने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी और वह दिन रात मेहनत कर रही थी ताकि हम दोनों किसी तरह गुजार कर सके। मेरी माँ गांव के कुछ घरों में काम करती। वो कपड़े धोने, बर्तन साफ करने और झाड़ू पोछा करने जैसा काम करके अपना और मेरा पेट चलाती थी। 10वीं कक्षा पूरी होने के बाद मेरी पढ़ाई भी बंद हो गई थी क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि हम स्कूल की फीस और किताबें नहीं खरीद सकते थे। उसके बाद से मैं हमेशा उनकी मदद करने लगी। जब वह किसी घर में काम करने जाती तो मुझे भी साथ ले जाती। इस वजह से मैंने धीरे धीरे उनके कामों में उनकी मदद करना शुरू कर दिया था। एक रात जब मेरी माँ और मैंने खाना खा लिया था और हम दोनों सोने जा रहे थे, तभी हमारे घर के दरवाजे को किसी ने खटखटाया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा आश्चर्यजनक तरीके से। फिर माँ ने मुझसे कहा, जा देख, इतनी रात को कौन हमारे घर का दरवाजा खटखटा रहा है। और कौन, जाके देखना जरा, देख कौन आया है। यह कहकर वह अपने कमरे में बिस्तर बिछाने चली गई। फिर मैंने हमारे घर का दरवाजा खोला। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, देखा कि अच्छे कपड़े पहने एक आदमी हमारे दरवाजे पे खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास लग रही थी। मैंने पूछा, क्या काम है? इतनी रात को हमारे घर का दरवाजा क्यों खटखटाया? मैंने थोड़ी नाराजगी से उस आदमी से पूछा। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और हंसते हुए बोला, अंजलि। मैंने कहा, हाँ, मैं ही अंजलि हूँ। आप कौन हैं? मैंने सांवलिया नज़र से उसकी ओर देखा। इससे पहले कि मुझे कुछ समझ आता, अचानक उस आदमी ने मुझे उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया। खुश होकर कहने लगा, अंजलि, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारे पिताजी का दोस्त विक्रम। विक्रम चाचा की आवाज़ सुनकर मेरी माँ अपने कमरे से दौड़ती हुई बाहर आई। वह उनके सामने खड़ी होकर बोली, विक्रम। अब मेरी माँ और विक्रम चाचा एक दूसरे की ओर देखते रहे। वे दोनों इतने खो गए थे कि एक दूसरे को देखते हुए जैसे उन्हें दुनिया की कोई सुध ही नहीं थी। लगभग 2-3 मिनट बीत गए लेकिन वह दोनों एक दूसरे को निहारते ही रहे। तब मैंने ही कहा, माँ, यह कौन है? जैसे ही मैंने यह सवाल किया, मेरी आवाज़ सुनकर दोनों ही अपने होश में लौटे। फिर विक्रम चाचा ने मुझे अपने कंधे से नीचे उतारा और मैं दौड़कर अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो गई। माँ के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। फिर माँ बोली, अंजलि, यह तुम्हारे विक्रम चाचा हैं, तुम्हारे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त। इन्हें नमस्कार करो। तब मैंने उन्हें नमस्कार किया और फिर वह हमारे घर आए। जैसे ही विक्रम चाचा घर में आए, आते ही उन्होंने मेरी माँ की कमर पर हाथ रखा। तब माँ शर्माई और वह रसोई में चली गई। जब मैंने रसोई में गई तो देखा कि माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। हम दोनों ने तो खाना खा लिया था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हमने तो अभी अभी खाना खाया है। मेरी माँ किसके लिए खाना बना रही है? मैंने माँ के पास जाकर पूछा, अब तुम किसके लिए खाना बना रही हो? तो माँ कहती है, विक्रम चाचा के लिए। बेचारे बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं, उन्हें भूख लगी होगी ना। माँ ने चिंता भरे स्वर में मुझसे कहा। मैंने कहा, अच्छा, पर तुम मुझे यह बताओ कि यह अगर मेरे
पिताजी के पुराने दोस्त हैं, तो फिर अब यहाँ क्यों आए हैं? माँ बोली, अरे यह भी इसी गांव के थे, यह यहीं रहते थे। यह तुम्हारे पिताजी से मिलने हमारे घर रोज आते थे। जब तुम्हारे पिताजी घर पे नहीं होते तो यह मेरी मदद किया करते थे। यह बहुत अच्छे इंसान हैं। उस समय बहुत मज़ा आता था। हम बहुत मस्ती करते थे। जब तुम्हारा जन्म हुआ, यह दुबई चले गए थे और आज इतने सालों बाद घर लौटे हैं। यह अकेले रहते हैं, इनका कोई नहीं है, इसीलिए यहाँ रहने के लिए आए हैं। और वैसे भी अब इनके पास मेरे अलावा कौन है? कल सुबह वह अपने घर चले जाएंगे। यह सब माँ मुझे बताते हुए बहुत खुश लग रही थी। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मैं उस समय छोटी थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। माँ के व्यवहार में अचानक वह बदलाव और उन्होंने जो कुछ भी मुझसे बताया उसका मतलब मेरी समझ से बाहर था। माँ ने कहा, जा, अब अपने कमरे में जा और तब तक खाना तैयार होता है अपने विक्रम चाचा के साथ बात कर। माँ को ऐसा कहते ही मैं अपने कमरे में चली गई। उस रात अंजलि ने अपनी माँ के कमरे में कुछ आवाज़ें सुनी, लेकिन उसने बिना पूरी बात जाने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। अगले दिन भी उसने देखा कि उसकी माँ और विक्रम चाचा आपस में काफ़ी देर तक बातें कर रहे थे। उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। शाम को जब माँ काम से वापस आई तो अंजलि ने हिम्मत करके पूछा, माँ, क्या आप मुझे सच बताएंगी? विक्रम चाचा हमारे घर बार बार क्यों आते हैं? माँ कुछ देर तक चुप रही, फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें सब सच बता दूं। उन्होंने बताया कि विक्रम चाचा उसके पति के सबसे अच्छे दोस्त थे। पिता के निधन के बाद उन्होंने कई बार उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए, लेकिन माँ ने आत्मसम्मान की वजह से कभी खुलकर मदद नहीं ली। विदेश में रहते हुए भी विक्रम चाचा समय समय पर उनकी खबर लेते रहे। अब जब वह हमेशा के लिए गांव लौटे तो उन्होंने माँ से कहा कि वे गांव में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि माँ भी उसमें उनका साथ दे, ताकि उन्हें दूसरों के घर में काम न करना पड़े। कुछ दिनों तक माँ ने बहुत सोच विचार किया। उन्होंने समाज की बातें और लोगों के ताने परेशान कर रहे थे, लेकिन विक्रम चाचा ने कहा, लोग क्या कहते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि तुम और अंजलि सम्मान से अपनी ज़िंदगी जी सको। धीरे धीरे रेस्टोरेंट का काम शुरू हो गया। माँ वहाँ खाना बनाने लगी और विक्रम चाचा बाकी काम संभालने लगे। अंजलि भी स्कूल में दोबारा दाखिल होकर अपनी पढ़ाई शुरू करने लगी। आर्थिक स्थिति सुधारने लगी और उसके उनके जीवन में खुशियाँ लौट आई। कुछ महीनों बाद विक्रम चाचा ने माँ से विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें और अंजलि को अपना परिवार मानता हूँ। अगर तुम चाहो तो हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। माँ ने पहले अंजलि की राय पूछी। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप इससे हम सब खुश रहेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परिवार और गांव के कुछ सम्मानित लोगों की मौजूदगी में दोनों का सदा विवाह हुआ। समय के साथ लोगों ने भी उनके रिश्ते को स्वीकार कर लिया। अंजलि ने अपनी पढ़ाई पूरी की, आगे चलकर नौकरी की और हमेशा अपनी माँ के संघर्ष और विक्रम चाचा के साथ को याद रखा। उसने सीखा कि किसी भी रिश्ते के बारे में अधूरी बात देकर फैसला नहीं करना चाहिए और ऐसे हम कोई भी सामने हुई प्रतिक्रिया को देखकर तुरंत ही निर्णय ले लें। यह कभी भी और किसी भी स्तर पर उचित नहीं है। इसलिए यह कहानी सिखाती है कि हमें एक निर्णय सारी परिस्थितियों के अंतर्गत जानकारी के बाद ही लेना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों हाई बटन को दबाना ना भूलें और बताएं कि क्या अंजलि ने गलत किया, उन पर शक करके या सही किया। दोस्तों यह थी आज की हमारी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। धन्यवाद।